दोस्तों, काजी साइंटिफिक सॉल्यूशन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि कुछ दिनों पहले ही हमारा एक वीडियो आया था, मैसेज फॉर पेरेंट्स, माता पिता के लिए संदेश, तो इसको उम्मीद से ज़्यादा सराहा गया आप लोगों के ज़रिए, और कुछ लोगों ने पर्सनली मुझे कहा भी कि सर ये बहुत अच्छा कंटेंट भी था, इसमें कुछ डिटेल्स आनी चाहिए। तो हमने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, क्योंकि मुझे भी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना था, पेरेंट्स के लिए मैसेज जो था। तो दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो के शुरुआत में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हो सकता है कि मेरी ज़बान से कोई कड़वे अल्फाज जो आपको तकलीफ देते, या कोई कैसी कड़वी बात जो आपके दिल को दहला दे, लेकिन माफ करना दोस्तों, वीडियो खत्म होने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ, ये मैंने सही बात बताई। तो दोस्तों देखिए, ऐसा है कि पेरेंट्स जो है ना, माँ बाप जो हैं बच्चों के, इनका बच्चों की कामयाबी नाकामयाबी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जैसे एक मिसाल लेते हैं कि कोई बिल्डिंग जब बनाई जाती है, कोई इमारत जब बनाई जाती है, तो उसके पाए को बहुत मजबूत बनाया जाता है। उसका पाया जितना मजबूत होता है, उसके ऊपर की मंजिलें दर मंजिलें मजबूत होती जाती है। पाया अगर कमजोर रहेगा तो पूरी बिल्डिंग नाकामयाब हो जाती है, और इसकी गारंटी होती है कि वो बिल्डिंग जल्दी गिर जाए। तो माँ बाप का भी किरदार इसी तरीके से है कि वो अपने बच्चे की कामयाबी का और नाकामयाबी का जिम्मेदार अपने आप को ठहरा सकते हैं। देखिए, शुरुआत इस तरीके से होती है कि जब हमारा बच्चा छोटा होता है, या जिनके बड़े बच्चे हों, तो वो भी ये बात पे गौर करें कि बच्चा बाहर के माहौल से उतना नहीं बिगड़ता है जितना हमारे घर का अंदरूनी माहौल उसको बिगाड़ता है। बच्चा एक आईना है। बच्चा बचपन से आपको देख रहा है, और वो आपको आइडियल समझता है, अपना आइडियल बनाता है। तो आपकी जो रवैये हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो बातें हैं, आपके बात करने का अंदाज है, वो बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा असर करती है। और बच्चा फिर बाहर जाकर दूसरों के साथ इसी अंदाज से, इसी रवैये से वो बर्ताव करता है, और फिर उसकी शिकायतें आती हैं। तो हमें बुरा लगता है कि बच्चा बाहर से ये बातें सीख के आ रहा है। दरअसल वो हम ही से ये चीजें सीखता है। अब मिसाल के तौर पर ऐसा है कि घर में माँ है, घर में काम काज में परेशान है, बच्चा स्कूल से आया, माँ ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया। होना ये चाहिए था कि बच्चा आया है तो उससे प्यार दुलार से बात करें कि बेटा आज आपने स्कूल में क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा। और सेम थिंग जो है वो वो पापा की तरफ से भी मिलता है कि वो बाहर से थके हुए आते हैं, बच्चा आके लिपटना चाहता है, लेकिन वो उसको झिड़क देते हैं। ये एक मिसाल दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि इस तरीके से होता है। तो बच्चे के अंदर जो रूड बिहेवियर आ रहा है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार उसके पेरेंट्स हैं। दूसरी चीज, हमें ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो एजुकेशन को और पढ़ाई को इम्पोर्टेंट नहीं समझता है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को फ्लैशबैक में लेके जाइए कि जब हमारा बच्चा घर में पढ़ाई कर रहा है, तो उस वक्त में हम क्या कर रहे हैं। क्या बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है, हम उसके पास जाके बैठते हैं कि बेटा आप क्या पढ़ रहे हो, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है।
हम इसके उल्टा करते हैं कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त में हम उनके तरफ लापरवाही करते हैं और हम अपना मोबाइल लेके या टीवी के तरफ बैठ जाते हैं और हम हमारी पसंदीदा चीजें देखने में लग जाते हैं। तो बच्चे के माइंड में, बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर मेरी पढ़ाई, मेरा एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो मेरे माँ बाप अपने टाइम पास को या अपने जरूरी काम को छोड़कर मेरे पढ़ाई की तरफ वो ध्यान देते। तो इसमें हमारी भी कमी है कि हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और हम ये समझते हैं कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। एक्चुअली ये साइड इफेक्ट हुआ है हमारे बिहेवियर की वजह से। हमने उसको पढ़ाई से दूर किया है, ये एहसास दिला के कि तेरी पढ़ाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसको भी यही एहसास होता है कि नहीं यार, पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसकी वजह से उसकी जो तवज्जुहात है, उसका जो कंसंट्रेशन है, वो पढ़ाई से हट जाता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, हमें भी उसके ऊपर पाबंदियां लानी पड़ेंगी। जैसे कि कुछ मैं आप लोगों को आगे भी इसकी सीरीज कंटिन्यू करूंगा और उसमें ये चीज बताऊंगा कि माँ बाप को अपने अंदर क्या बदलाव लाने हैं, साथ ही बच्चों के अंदर क्या बदलाव लाने हैं। जैसे कि एक देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि आप तक सबसे कामयाब शख्स जो हमने देखा, अगर हम उसकी जिंदगी के पन्नों को पलट के देखें तो हम ये पाएंगे कि ये सेल्फ डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान है। ये जो है अपने अंदर कुछ पाबंदियां रखता है। तो आपको भी अपने अंदर उन बदलावों को लाना पड़ेगा और आपको देख के आपके बच्चे इस बदलाव को लाएंगे। तो वो कुछ चीजें हैं और मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं और 8 चीजों को बाय लिस्ट किया है। तो मैं आपको अभी सिर्फ वो बता देता हूं कि आने वाले वीडियोस में हम उसके ऊपर फुल डिस्क्रिप्शंस में जाएंगे। जैसा कि वेकअप ऑन टाइम के एक वक्त हम फिक्स करें और उस वक्त के ऊपर हम खुद भी उठे और बच्चों को भी उसकी पाबंदी कराएं कि आपको इस वक्त में उठना है ना। उसके बाद में अच्छा खाना, हेल्दी फूड्स, अवॉइड जंक फूड्स। उसके बाद दिन की कुछ कसरतें, एक्सरसाइज, उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर भी हम आगे जाएंगे और बच्चों को कुछ समय सीमाएं निर्धारित करना सिखाएं और हम भी उसके पाबंद बने। तो बच्चे हमको देख के उस चीज पे ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर उनको जो है तो अच्छी आदतों की प्रैक्टिस कराएं घरों के अंदर, तो वो बाहर भी जाकर करेंगे, ठीक है। और उनको जो है तो फॉलो थ्रू रहना सिखाएं। फॉलो थ्रू जो है वो आगे भी हम उसको डिटेल्स में जाएंगे कि जैसे वो किसी चीज को, किसी अच्छे इंसान को वो फॉलो करें। हो सकता है वो आपको ही फॉलो कर रहा हो, तो आपके अंदर बदलाव आएंगे तो उसकी जिंदगी में भी बदलाव आएंगे, है ना। और उसको जो है तो अपनी जिंदगी से लालच को निकालना सिखाएं, टेम्पटेशन अवॉइड करना सिखाएं, ठीक है। और उसको जो है तो रिस्पेक्टफुली एक्ट करना सिखाना पड़ेगा और आपको भी ये चीजें सिखाना पड़ेगी। इसके ऊपर भी हम आने वाली सीरीज में लाएंगे कि ये जो मैंने 8 चीजें आप लोगों को बताई हैं कि ये आपके बच्चे के फ्यूचर को कैसे ब्राइट करेगी, ये जो आपके बच्चे के फ्यूचर को निखार देगी, भविष्य उसका निखर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।